अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर मोहम्मद उमर रजा। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कवर कर दिया था। जो उसके टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो थे डिमॉर्गन्स लॉ और समेटिव डिफरेंस की इक्वेशन। आज हम चैप्टर 2 कवर करेंगे और चैप्टर 2 में से जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.7 है। 2.7 पढ़ने से पहले हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे जो हमारे पास लिखे हुए हैं। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट मैंने नोट डाउन कर लिए, एक एक करके हम इनको समझ लेंगे। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट को आपने सुना होगा पावर के नाम से। अगर मैं कहता हूँ 2 पावर 3, तो 2 जो है ये बेस कहलाती है और ये 3 जो है इसे हम पावर भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इंडिसेस भी कहते हैं। अगर हम लॉस की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि बेस पे लॉस किस तरीके से अप्लाई होते हैं। अगर मैं बेस की बात करूं, मैं लिखता हूं 2 + 2, 2 + 2 क्या आंसर आएगा 4। किस वजह से? क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन मौजूद था। ये बात करें कि रूल्स है, ये बेस के रूल्स हैं कि जब भी बीच में प्लस आएगा तो बेस आपस में प्लस हो जाएंगी, माइनस आएगा तो बेस आपस में माइनस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से। जिस तरीके से बेस के रूल होते हैं इसी तरीके से कुछ रूल्स पावर्स के भी होते हैं। ये जिसे हम एक्सपेरिमेंट कहें तो कुछ रूल्स एक्सपेरिमेंट के भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट कब आपस में प्लस होते हैं, एक्सपेरिमेंट कब आपस में माइनस होते हैं, एक्सपेरिमेंट कब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्या क्या रूल्स एक्सपेरिमेंट अप्लाई होते हैं वो हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस मौजूद है a और पावर मौजूद है 2। बेस मौजूद है a, पावर मौजूद है 2। तो अगर हम यहाँ पे बेसिस की बात करें तो दोनों बेसिस सेम है। तो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रूल है कि जब भी बेसिस आपस में सेम हो, सेम बेसिस जब भी आपस में बीच में किसी का साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो जब भी सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। बेस को हमने एक दफा लिख दिया, पावर को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 2 + 2 = 4। तो फर्स्ट रूल था कि जब भी सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो पावर क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। अब हम बात करें सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल में भी अगर हम बेस को देखें तो बेस हमारे पास a मौजूद है, पावर को देखें तो पावर 3 है और बेस हमारे पास a पावर 2 है। सेम बेस यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही है। और सेकंड रूल है कि जब भी सेम बेस आपस में डिवाइड हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 3 - 2 = 1। तो एक ही पावर पावर 1 शो नहीं करते, पावर जब भी 1 से ज्यादा हो तो शो करते हैं। तो फर्स्ट रूल था कि जब भी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो पावर प्लस होती है, जब भी सेम बेस आपस में डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। तीसरे रूल की बात करें, यहाँ पे हम बेस देखें तो बेस यहाँ पर a मौजूद है और मल्टीप्लाई है बेस b से। यहाँ पे हम फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल तब अप्लाई होगा जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस डिफरेंट है। अगर हम दूसरी चीज देखें तो यहाँ पार्ट सेम है, बेसिस डिफरेंट पार्ट सेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की हम होल पावर लेके लिख सकते हैं, a/2 a/b होल पावर 3। अगर हम इसे रिवर्स करके देखें तो a/b पावर 3 जो है, हम कंडीशन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन मौजूद हो और होल पावर मौजूद हो तो पावर अंदर के तमाम वेरिएबल्स पर आ जाती है, a3 b3। आप इसको इस तरीके से देख ले या रिवर्स कंडीशन में देख ले। अगले रूल की बात करें तो ये रूल इससे सिमिलर ही है। यहाँ भी आप बेस देखें a पावर 3, बेस b पावर 3, बेसिस डिवाइड हो रही है लेकिन हम यहाँ पे दूसरा रूल अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिस डिवाइड तो हो रही है लेकिन बेसिस सेम नहीं है। हम माइनस तब करेंगे जब बेसिस सेम हो। यहाँ पे डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रही है, पावर सेम है तो हम होल पावर करके इसको भी लिख सकते हैं। या इसकी रिवर्स की कंडीशन की बात करें तो a की पावर 3 और b की पावर 3। अगले रूल की बात करें तो यहाँ पे बेस a मौजूद है, पावर 3, a बेस की पावर 3 है और होल पावर 2 मौजूद है। तो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट का रूल है कि जब भी पावर की भी पावर मौजूद हो, पावर की होल पावर मौजूद तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। 3 × 2 = 6। लास्ट रूल है कि जब किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो, बेस से हमारे पास चाहे कोई भी मौजूद हो, उस बेस की पावर 0 तो इक्वल किसके होता है, 1 के। 2.7 के क्वेश्चन नंबर 6 मैंने उतार दिया। इससे पिछले के सवाल अगर आप ये देख लें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसमें जो सवाल है शुरू के क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सवाल है, आप लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ आ गया तो आप आसानी से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। बोर्ड में ये सवाल आते भी नहीं है। बोर्ड में जो आपके पास वैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ही आते हैं। अब 6 आप देख लीजिए आपके पास उतरा हुआ है। ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन समझा दूं कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं a + b मल्टीप्लाई x + y से, तो मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या होंगी इनकी, पहले a x से मल्टीप्लाई होगा x, फिर a y से होगा प्लस 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 ay, फिर b x से होगा प्लस bx प्लस प्लस प्लस, फिर b y से होगा तो प्लस by। ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने की कंडीशन ये होती है कि पहले अगर एक ब्रैकेट में 2 एलिमेंट्स है, अगले ब्रैकेट में भी 2 एलिमेंट्स है, तो पहले एक एलिमेंट अगले ब्रैकेट तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। उसमें 2 है 3 है जितने भी है, एक ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट अगले ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई होनी है। और दूसरी कंडीशन आपको रिमाइंड करवा दोबारा कि जब भी सेम लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट का सेकंड रूल था कि जब भी सेम बेसिस आपस में डिवाइड होता है उनकी पावर माइनस होती है। ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
सेम बेस से डिवाइड हो रही है, पावर आपस में माइनस कर देंगे। तो बेस को हम एक दफा लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो रही है, तो यहाँ पे ए की पावर क्या है p, और यहाँ पे ए की पावर है q, तो p माइनस क्यू होल पावर माइनस क्यू माइनस p, जैसे मौजूद है वैसे ही सेम रहेगी, मल्टीप्लाई है सेम बेस में यहाँ पे भी, और यहाँ भी सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही है। तो जब भी सेम बेस आपस में डिवाइड हो, बेस को हम एक दफा उतारेंगे, बेस की पावर है q माइनस आर, होल पावर जैसे मौजूद है वैसे उतार देंगे, माइनस आर माइनस क्यू मल्टीप्लाई। यहाँ भी सेम बेस आपस में डिवाइड हो रही है, बेसिस सेम है तो बेस को हम एक दफा उतार लेंगे a, पावर सेम बेस डिवाइड होते हैं पावर माइनस हो जाती है, r माइनस p, और पावर जैसे मौजूद है वैसे उतार देंगे, माइनस p माइनस r। एक स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको समझाई। आप देखें लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट का रूल है कि जब भी पावर हो, बेस की पावर हो और पावर की भी होल पावर मौजूद, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पे एक पावर है नहीं जो हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन का हम वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं और दो वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले एक दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होने के लिए इसके साथ साइन हमेशा वैल्यू के पीछे होता है, तो पीछे कौन सा साइन, इसके प्लस का, प्लस माइनस माइनस पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी क्यू। अब फिर ये प्लस पी माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, अब पी पी से मल्टीप्लाई होगा। लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि जब भी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ये पी और पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम बेस मल्टीप्लाई होती है पावर प्लस हो जाती है, तो पी की पावर 1 पी की पावर 1 ये हो जाएगा पी स्क्वायर। एक वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब क्यू के साथ, क्यू के साइन पीछे होता है तो क्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर, क्यू इस वजह से क्योंकि सेम बेस है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो गई तो पावर प्लस हो गई। अब फिर ये माइनस क्यू माइनस पी के साथ होगा, माइनस माइनस प्लस क्यू पी के साथ होगा, तो आप इसे पी क्यू लिखे या क्यू पी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे अप्लाई कर दिया, सेम यही चीज हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, ये उतारेंगे, क्यू पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर आर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस क्यू आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू आर, प्लस माइनस माइनस क्यू क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर। एक वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस आर आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आर क्यू से होगा तो क्यू आर। सेम यही चीज हम उसके साथ भी अप्लाई करेंगे। बेस को हमने उतार दिया, बेस की पावर मौजूद है, पावर की होल पावर मौजूद है और पावर भी दो मौजूद है, तो उसी तरीके से पहले आर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर पी दोनों के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आर पी से होगा तो आर पी, प्लस माइनस माइनस आर आर से होगा तो आर स्क्वायर, आर दोनों से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से पी को हम करेंगे, माइनस माइनस प्लस पी पी से होगा तो पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पी आर से होगा तो आर पी। दूसरा स्टेप हो गया हमारा। अब इसमें आप देख लें कि आपके पास माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कैंसिल, माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर कैंसिल, माइनस का आर पी प्लस का आर पी कैंसिल। अब जो आपके पास बेसिस बची है, अगर आप तीनों बेसिस पे देखें तो बेस ए बेस ए बेस ए, तीनों की बेसिस सेम और लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट का रूल है कि जब भी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम बेस को एक दफा उतारेंगे, जब भी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो बेसिस की पावर प्लस हो जाती है। तो अब यहाँ बेस को हमने एक दफा उतार लिया, सारी पावर इसी में उतारेंगे, तो माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अब अगली बेस सेम थी तो इसके साथ पावर प्लस होनी है, लेकिन जब हमारे पास पावर मौजूद है किसमें मौजूद है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होकर ही आएगी, माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अगली पावर भी इसके साथ प्लस होनी है, लेकिन साथ इसके साथ कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का आर स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ पे भी देखें तो माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर कैंसिल, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल। तो एक ही बार क्या बची, जीरो। और लॉस ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि किसी भी बेस की अगर पावर जीरो हो तो बेस किसके इक्वल होती है, 1 के। ये हमारा इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवा रहा हूँ। 8 और 9 की प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 6 की सॉल्व की, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई मुश्किल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके भी अलग से आपको समझा दूंगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले कि आप कुछ चीजें देख लें,
अगर मैं लिखता हूँ रूट में 64 और रूट की जो पावर होती है वो इक्वल होती है 1/2 के। अगर मैं इस रूट में ना लिखूँ, पावर के फॉर्म में लिखूँ, तो रूट के पावर के फॉर्म में क्या आएगा 1/2। इसी तरीके से मैं जो भी लिखूँ, रूट को मैं हटा के पावर के फॉर्म में लिखूँ तो हमेशा 1/2 आते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब रूट का कोई इंडेक्स मौजूद ना हो। ये वैल्यू रेडिकेंड कहलाती है और यहाँ पे जो मौजूद है इंडेक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ इंडेक्स 3 के साथ 64, अब ये रेडिकेंड कहलाएगा और ये वैल्यू कहलाती है आपकी इंडेक्स। अब अगर इसमें 64 से रूट हटेगा तो अब इसकी पावर 1/2 नहीं आएगी। जो इंडेक्स मौजूद हो पावर उसी के हिसाब से आती है। इसका इंडेक्स पावर आएगी 64 की पावर 1/3। सेम इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स 4 लिखता हूँ, अंदर वैल्यू 81 हो तो 81 रेडिकेंड है, इंडेक्स 4 है तो इसकी पावर आएगी 81 की पावर 1/4। इसी तरीके से जो इंडेक्स मौजूद हो इंडेक्स के मुताबिक पावर आती है। सेम ये कंडीशन यहाँ पर भी है, वैल्यू कंप्लीट रूट में और रूट का इंडेक्स क्या मौजूद है 4, तो जब इसका रूट हटेगा तो पावर क्या आएगी इसकी 1/4। लेकिन उससे पहले आप देखें बेस ए पावर एक्स बेस ए पावर वाई सेम बेसिस है, आपस में डिवाइड हो रही है। तो जब भी सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो हम देख लेते हैं सेम बेसिस है, बेस को हम एक दफा लिखेंगे, डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस कर देंगे x माइनस वाई। रूट हटेगा पावर कितनी आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई। सेम बेसिस है, डिवाइड हो रही पावर क्या हो जाएंगी माइनस a की पावर y माइनस r। रूट हटेगा पावर क्या आएगी क्योंकि इंडेक्स 4 है तो पावर 1/4। सेमी कंडीशन इसके साथ भी है, a की पावर r माइनस एक्स, रूट हटेगा पावर कितनी आ जाएगी 1/4। यहाँ भी पावर मौजूद है, पावर की होल पावर है। तो जब भी पावर की होल पावर हो पावर आपस मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे x पहले 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा डिवाइड बाय 4, माइनस प्लस माइनस, फिर y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y डिवाइडेड बाय 4। सेम ये कंडीशन अगले साथ भी अप्लाई होगी। बेस क्या है a, y 1 से y डिवाइडेड बाय 4, माइनस प्लस माइनस, फिर r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी ये कंडीशन है, बेस को हम एक दफा लिखेंगे a, r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस माइनस, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h डिवाइडेड बाय 4। अब आप यहाँ पे देख लें कोई सेम वैल्यू प्लस माइनस का कैंसिल नहीं हो रही, तो आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे डायरेक्ट। बेस a पावर मौजूद है, बेस a पावर मौजूद है, बेस a पावर मौजूद है, तो बेसिक तीनों सेम है। तो जब भी सेम बेस आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो जब भी सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो बेस को हम एक दफा उतारेंगे, सारी पावर प्लस करके इसी में लिख देंगे x/4 माइनस y/4। ये इस बेस की पावर आ गई, इनकी पावर इसके साथ प्लस हो जाएगी तो प्लस y/4 माइनस r/4, अगली पावर इसके साथ प्लस में आ जाएगी प्लस r/4 माइनस x/4। अब आप यहाँ पे देखिए तो प्लस का x/4 माइनस का x/4 कैंसिल, माइनस का y/4 प्लस का y/4 कैंसिल, माइनस का r/4 प्लस का r/4 कैंसिल। तो यहाँ भी a की पावर क्या बची 0, और किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो बेस किसके इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 और 9 आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाले मेथड है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, इसकी भी आप कंडीशन देख लें। डिवाइड में पावर आपके पास 3 मौजूद है, तो जो वैल्यूज मौजूद है आपने वैल्यूज के फैक्टर इसी तरीके से बनानी है कि पावर इस तरीके से बनानी है कि डिवाइड का 3 कैंसिल हो सके, क्योंकि आपने वैल्यूज सवाल को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपका डिवाइड का 3 आपने इसको कैंसिल करना है। इसको कैंसिल करने के लिए हम तमाम नंबर का एलसीएम लेंगे। हम अगर 125 देखें, यहाँ पहले एक स्टेप में सब पे खोल देते हैं पावर। तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर मौजूद हो और बेसिस मल्टीप्लाई डिवाइड में मौजूद तो पावर वैल्यूज के अंदर की तमाम वैल्यूज पर आ जाती है, ब्रैकेट के अंदर की तमाम वैल्यूज पर पावर आ जाएगी। तो 125 की पावर पहले से 2 मौजूद है और पावर इस पर क्या आ जाएगी 1/3, 8 1/3। 64 की पावर पहले से 2 मौजूद है और पावर क्या आ जाएगी इस पे 1/3। अब आप नंबर का एलसीएम ले सकते हैं। 125 पे जब हम एलसीएम लेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या कैंसिल करना है, डिवाइड का 3 कैंसिल करना है। तो आप नंबर का एलसीएम भी इसी तरीके से लेंगे कि पावर 3 बने। 5 25 125, 5 5 25,
5 1 जार 5, तो 5 की पावर क्या आ गई 3। तो 125 के लिए आप लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 पावर 2 होल पावर 1/3। सेम इसी तरीके से जब हम 8 के एलसीएम लेंगे 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी बन गई 3, तो 2 पावर 3 होल पावर 1/3। इस तरीके से हम 64 का एलसीएम लेंगे। 64 का एलसीएम लेने के लिए हमारे पास काफी फैक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसपे 3 कैंसिल हो सके। तो 64 में 4 16 जार 64, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, तो 4 की पावर आ गई 3, तो 64 पे आ गया 4 की पावर 3 और पार्ट 2 पहले से भी मौजूद है और होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड का 3 मल्टीप्लाई का 3 कैंसिल, डिवाइड का 3 मल्टीप्लाई का 3 कैंसिल, डिवाइड का 3 मल्टीप्लाई का 3 कैंसिल। जो पावर्स बच जाएगी वो उतार लेंगे। 5 की पावर 2 बची यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, सिर्फ 2 लिखेंगे, पावर 1 से ज्यादा हो तो शो करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 बची। अब किसी भी बेस पे अगर पावर मौजूद तो पावर्स किस तरीके सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से। बेस पे जितनी पावर मौजूद है बेस उतनी दफा ही आपस में मल्टीप्लाई होती है। पावर होने के लिए 5 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 5 पे जितनी पावर मौजूद है 5 आपस में उतनी दफा मल्टीप्लाई होगा। तो 5 पे पावर 2 है तो 5 5 जार 5 5 जार 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय। इसी तरीके से 4 पे पावर 2 मौजूद है तो 4 पे पावर 2 है तो 4 कितने मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, तो 4 4 जार 16, 25 2 जार 50 डिवाइडेड बाय 16। सेम टाइम में आ रहा है तो कैंसिल करेंगे। 2 8 जार 16, 2 25 जार 50, 25 डिवाइडेड बाय 8। दोबारा सेम टाइम में आ रहा है तो आप दोबारा कैंसिल करेंगे। दोबारा सेम टाइम में नहीं आ रही लेकिन हम इन्हें मैनुअल डिवाइड कर सकते हैं। मैनुअल डिवाइड करने के लिए 25 8 मैनुअल डिवीजन तो आपको आती होगी कि 8 के में आप देखिए 25 कब आता है, 25 में या तो 25 से छोटा नंबर कब आता है। 8 3 जार 24 होता है तो 8 3 जार 24, 25 में से 24 माइनस होंगे तो 1। आपको पता है कि मैनुअल डिवीजन का आंसर किस तरीके से लिखते हैं, सर्कल फॉर्म में लिखते हैं 8 1 और 3। तो इस तरीके से लिया गया कि 3 साइड पे आ गया, यहाँ पे आ गया 8 और ऊपर क्या आ गया 1। ये आपका आंसर है। 2.7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हमने क्लियर कर लिए। जो सवाल बीच में सेम थे वो मैंने आपको बता दिया कि आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज की लिंक दी गई है, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके आपको जहाँ में मसला होता है स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज दीजिएगा। अगर मेरी किसी वीडियो में से आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप वो भेज दीजिएगा, या अगर आपको सॉल्व करने में कोई मसला हो रहा है तो आप वो भी मुझे फेसबुक के पेज पर भेज दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर आपको इसे समझ आ गए थे, एक कंडीशन मैंने लिखी है लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सिंपल सा आंसर है इसका, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्लाई करें और आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल स्टार्ट किया है अभी, 2 चैप्टर्स हो गए, आगे और चैप्टर्स भी लेके चल रहे हैं। अगर आपको नीड होगी इसी तरीके से तो मैं चैनल को इसी तरीके से लेके चलूँगा। इंटर कॉमर्स तक भी मेरे चैनल को लेके जाना है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादातर सपोर्ट शो करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। आपको ज़रूरत नहीं, अगर किसी और को ज़रूरत हो तो उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।